तो हे हेलो गाइज, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ अल्फा एजुकेशन। कैसे हैं गाइज आप लोग? उम्मीद है गाइज आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज आज हम बात करने वाले हैं गाइज सम इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स अबाउट यूनिवर्स। आज हम गाइज यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं गाइज कुछ इंटरेस्टिंग इफेक्ट जिसको आप पढ़ने के बाद थोड़े हैरान हो जाओगे। आपने बुक्स में भी ऐसे इफेक्ट नहीं पढ़े होंगे गाइज। तो गाइज हमारा फर्स्ट फैक्ट जो है वो है गाइज, when the moon was named, astronomers did not know that other moons orbited other planets। जब मून का गाइज नेम रखा गया था तो जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, वो नहीं जानते थे कि जो अदर प्लैनेट्स हैं लाइक जुपिटर, मार्स, उनमें भी मून्स हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्ट है कि जब मून का नेम रख दिया गया था तब एस्ट्रोनॉमर्स को ये भी नहीं पता था कि जो अदर मून्स हैं, जुपिटर है, मार्स है, वीनस है, इनके पास भी मून्स हैं। तो हमारा सेकंड फैक्ट है, सेकंड फैक्ट क्या आप लोग जानते हैं? लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मून टेक्स 1.2822 सेकेंड टू रीच अर्थ। कि जो मून से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, जब मून से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो अर्थ में पहुंचने के लिए कितना टाइम लेती है? सिर्फ 1.5 सेकेंड लेती है। 1.5 सेकेंड लेती है। मून से रिफ्लेक्ट हुई लाइट अर्थ तक आने में सिर्फ हाफ सेकेंड लेती है। बहुत ज़्यादा कम टाइम, सिर्फ हाफ सेकेंड। तो ये हमारा सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब बात करते हैं हम थर्ड इफेक्ट। क्या आप जानते हैं? डिड यू नो द थर्ड इफेक्ट अबाउट यूनिवर्स? When नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेप्ड ऑन द मून, जो जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे गए थे, फर्स्ट टाइम गए थे, ही सेड दीज फेमस वर्ड्स, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पे जाके ये वर्ड्स कहे थे, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, वन जायंट लीप फॉर ए मैनकाइंड। तो ये था आपका थर्ड फैक्ट। अब बात करते हैं हम यूनिवर्स के फोर्थ फैक्ट के बारे में। डिड यू नो हैलिस कोमेट अपीयर्स अबाउट एवरी 76 ईयर्स। हैलिस कोमेट जो है वो 76 ईयर के बाद अपीयर होता है। ये एक एस्ट्रोनॉट है हैलिस कोमेट, जो 76 ईयर्स, आफ्टर 76 ईयर्स अपीयर होता है। ये था फोर्थ फैक्ट अबाउट यूनिवर्स। अब बात करते हैं हम फिफ्थ फैक्ट के बारे में। हमारा फिफ्थ फैक्ट जो है वो है, द साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट इन ऑर्डर फॉर अर्थ्स ओजोन लेयर टू एक्सपीरियंस डैमेज फ्रॉम ए सुपरनोवा एक्सप्लोजन। यूनिवर्स में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था। साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेशन लगाया था कि जो ओजोन लेयर है वो डैमेज हो चुकी है और वो ब्लास्ट कर जाएगी। लेकिन 50 ईयर्स से भी कम टाइम में लकीली ऑल ऑफ द नियर बाई स्टार्स कैपेबल ऑफ गोइंग सुपरनोवा आर लोकेटेड मच फर्दर। जो हमारी अर्थ थी वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बच गई लकीली। तो ये था आपका फिफ्थ इफेक्ट। अब बात करते हैं हमारे सिक्स्थ इफेक्ट के बारे में। सिक्स्थ इफेक्ट है, द मून टेक्स अबाउट 27 days 7 hours 43 minutes 11.6 seconds to go all the way around the earth and returning to its position। अर्थ के राउंड लगाने में मून को 27 days 7 hours 43 minutes and 11.6 seconds लगते हैं। द मून इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और जो मून की एज है वो है 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ये आपका सिक्स्थ इफेक्ट है कि जो मून है वो अर्थ के राउंड लगाने में 27 days 7 hours और 43 minutes एंड 11.6 सेकेंड लेता है। ये आपका सेवन्थ फैक्ट है। अब बात करते हैं हम हमारे यूनिवर्स के एट्थ फैक्ट के बारे में। डिड यू नो इफ यू कुड स्टैंड ऑन द नॉर्थ pole of Uranus, the sun would rise and stay in the sky for 42 years. Uranus is a planet. And if you stand on the pole of Uranus, the sun would appear in sky for 42 years. अगर हम बात करें अर्थ की तो यहाँ पे सन मॉर्निंग के टाइम में रहता है। लेकिन अगर बात करें यूरेनस की
तो वहाँ पे सन 42 ईयर्स तक स्काई में रहता है, 42 ईयर्स तक, और 42 नाइट तक आपका मून रहता है। ये एक अमेजिंग फैक्ट है यूरेनस के बारे में, जो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो ये 7th फैक्ट था हमारा। अब बात करते हैं हमारे 8th फैक्ट की। डिड यू नो द फुल मून ऑलवेज राइजेज एट द सनसेट एंड सेट्स एट सनराइज। जो फुल मून होता है, जब सनसेट होता है तब फुल मून राइज होता है, और जब सन राइज होता है तो फुल मून सेट हो जाता है। ये आपका 8th फैक्ट है। अब बात करते हैं हम 9th फैक्ट के बारे में। डिड यू नो जुपिटर स्पिन्स राइट अराउंड इन लेस देन 10 आवर्स। जो जुपिटर है वो राइट की तरफ स्पिन करता है, राइट की तरफ राउंड लगाता है 10 आवर से भी कम टाइम में, विच मीन्स दैट द प्लैनेट सरफेस इज मूविंग एट नियरली 50,000 किलोमीटर पर आवर में। प्लैनेट सरफेस 50,000 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रही है। काफ़ी बड़ा फैक्ट है यूनिवर्स, 50,000 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है पर आवर में 50,000 किलोमीटर कवर करना। तो ये आपका अमेजिंग 9th अमेजिंग फैक्ट है यूनिवर्स के बारे में। अब बात करते हैं हम हमारे लास्ट फैक्ट के बारे में, हमारे 10th फैक्ट के बारे में। डिड यू नो ए स्टार ऑर्बिटिंग ए ब्लैक होल कैन ट्रैवल एट ओवर 2 लाख किलोमीटर एन आवर। क्या आपको पता है ए स्टार ऑर्बिटिंग ए ब्लैक होल कैन ट्रैवल एट ओवर 2 लाख किलोमीटर ए आवर। सोचो कितनी स्पीड से मूव करेगा। 1 घंटे में 2 लाख किलोमीटर को कवर करना, मतलब काफ़ी स्पीड काफ़ी तेज। तो ये काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है। हमारा 10th फैक्ट था कि एक स्टार 2 लाख किलोमीटर पर आवर में कवर कर जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है यूनिवर्स के बारे में, जो किसी को भी नहीं पता होते, और काफ़ी अमेजिंग फैक्ट्स होते हैं ये। तो यूनिवर्स के बारे में भी स्टडी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो उम्मीद है आपको ये फैक्ट पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।